वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 14 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 14 एक गज़ल है। गज़ल का नाम है ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो इस गज़ल के शायर कौन है? शाद अज़ीमाबादी। तो सबसे पहले हम शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर गज़ल से मुतालिक अहम सवाल जवाब जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं 100% तैयारी करवाऊंगी, और फिर लास्ट में कि गज़ल किसे कहते हैं इससे मुतालिक सवाल जवाब जो कि ग्रामर में आपके आ सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? 1847 में या 1846 में? तो शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश 1846 में हुई। शाद अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? 1927 या 1928? तो शाद अज़ीमाबादी का इंतकाल 1927 में हुआ। अगला सवाल है, शाद अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? अली मोहम्मद आरिफ शाद, अली मोहम्मद शाद अज़ीमाबादी। तो शाद अज़ीमाबादी का असल नाम था अली मोहम्मद शाद अज़ीमाबादी। शाद अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे? पटना अज़ीमाबाद में, कलकत्ता अज़ीमाबाद में। तो शाद अज़ीमाबादी पटना अज़ीमाबाद में पैदा हुए। अगला सवाल है, शाद अज़ीमाबादी ने अरबी और फ़ारसी की तालीम कहाँ से हासिल की थी? मकतब से या फिर घर से? तो इन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम अपने घर से हासिल की थी। अगला सवाल है, उलूम इस्लाम के साथ साथ शाद अज़ीमाबादी ने और कौन से मज़ाहिब की किताबों का मुताला किया था? ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की किताबों का मुताला किया था या फिर हिंदुओं और बौद्ध मज़हब की किताबों का मुताला किया था? तो इन्होंने इस्लाम की मज़हबी किताबों के साथ साथ ईसाइयों और पारसियों और हिंदुओं की मज़हबी किताबों को पढ़ा था, समझा था। अगला सवाल है, शाद की गज़लों का मजमुआ उनकी वफ़ात के बाद कब शाया हुआ था? 1936 में या 1938 में? तो शाद की गज़लों का मजमुआ उनकी वफ़ात के बाद 1938 में शाया हुआ था। शाद की गज़लों के मजमुए का क्या नाम था? नग़मा इल्हाम, नग़मा शाद। तो शाद की गज़लों के मजमुए का नाम था नग़मा इल्हाम। अगला सवाल है, शाद ने मसनवी, गज़ल, कसीदे, मरसिया और दूसरी इसनाफ में तबाह आज़माई की, लेकिन उनकी शोहरत का असल बाइस क्या था? उनकी सादा मुतरन्निम गज़लें, उनकी सादा नज़में और रुबाई। तो शाद ने शायरी की हर सिन्फ के अंदर तबाह आज़माई की थी, पर उनकी गज़लों का सबसे जिससे उन्हें शोहरत मिली थी उनकी सादा मुतरन्निम गज़लें थी। अगला सवाल है, शाद ने मसनवी, ये तो हो गया था। नायाब से क्या मुराद है? इंतहाई कीमती या सबसे अलग? तो नायाब का मतलब होता है इंतहाई कीमती। हम नफ्सों से क्या मुराद है? मुराद बहुत से दोस्त या फिर हम शक्ल? तो हम नफ्सों का मतलब होता है मुराद बहुत से दोस्त। पायाब से क्या मुराद है? इतना पानी जिसे चलकर पार किया जा सके, गहरा पानी जो कि घुटनों तक हो। तो पायाब का मतलब है इतना पानी जिसे चलकर पार किया जा सके। अगला सवाल है, ज़ौफ़ से क्या मुराद है? पढ़ना या फिर कमज़ोरी? तो ज़ौफ़ का मतलब है पढ़ना। मश्क़ कसना से क्या मुराद है? हाथ पीछे की तरफ बांध देना, हाथ ऊपर करना। तो मश्क़ कसना का मतलब है हाथ पीछे की तरफ बांध देना। अगला सवाल है, ताबीर से क्या मुराद है? मायने या फिर हाल? तो ताबीर का मतलब होता है मायने। अगला सवाल है, कमयाब से क्या मुराद है? जो चीज़ कम पाई जाए, किसी चीज़ की कमी महसूस करना। तो कमयाब का मतलब है जो चीज़ कम पाई जाए। शादाब से क्या मुराद है? हरा भरा या खुशगवार? तो शादाब का मतलब होता है हरा भरा। अगला सवाल है, सीमाप से क्या मुराद है? सीमाप का मतलब होता है पारा, पारा यानी कि मरकरी जो थर्मामीटर में होती है। अगला सवाल है, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने की नहीं नायाब है हम। इस गज़ल के शायर कौन है? तो कौन है इस गज़ल के शायर? शाद अज़ीमाबादी। अगला सवाल है, शाद कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लोग हमें मुल्को मुल्को ढूंढेंगे, मगर हम डैश शे की मानिंद हाथ नहीं आएंगे। कौन सी शे की मानिंद? नायाब या फिर पायाब? तो आंसर होगा नायाब, यानी कि कीमती शे की तरह हम हाथ नहीं आएंगे।
अगला सवाल है, ए शौक बता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ ना खुला, हम में है दिल बेताब निहा, यहाँ आप दिल बेताब हैं हम। ए शौक बता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ ना खुला, हम में है दिल बेताब निहा, या आप दिल बेताब हैं हम। ये शेर किस गज़ल से लिया गया है? तो गज़ल का नाम है ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को। अगला सवाल है, शायर ने इस शेर में सिन्फ़ तुजाहिल आरिफाना इस्तेमाल करने से क्या मुराद है? याद रहेगा, सिन्फ़ तुजाहिल आरिफाना का मतलब होता है जानबूझकर अनजान बन जाना। ऐसा शेर लिखना कि बात को पता होते हुए भी अनजान बनकर अपनी बात को कह देना, उसे सिन्फ़ तुजाहिल आरिफाना कहते हैं। अगला सवाल है, शाद कहते हैं कि आशिक महबूब की याद में बेताब है, मगर वो ये समझता है कि मेरा पूरा वजूद बेताब नहीं है, सिर्फ देश बेताब है, दिमाग या फिर दिल। तो यहाँ आंसर होगा दिल। कि शाद कहते हैं कि आशिक महबूब की याद में बेताब है, मगर वो ये समझता है कि मेरा पूरा वजूद बेताब नहीं है, सिर्फ मेरा दिल बेताब है, यानी कि जानकर अनजान बन रहा है शायर। अगला सवाल है दिल में तड़पते जी भर कर, पर ज़ौफ़ ने मशक़ें कस दी हैं, हो बंद और आतिश पर हो चढ़ा सीमाब भी, वो सीमाब है हम। है दिल में तड़पते जी भर कर, पर ज़ौफ़ ने मशक़ें कस दी हैं, हो बंद और आतिश पर हूँ चढ़ा सीमाब भी, वो सीमाब हैं हम। ये शेर किस गज़ल से है? तो आंसर होगा ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को। अगला सवाल है, शायर ने अपनी बेचैनी और तड़प बताने के लिए ख़ुद को किस जैसा कहा है जो किसी मुंह बंद बर्तन में आग पर रखा हुआ है? सीमाब जैसा कहा है, यानी कि मरकरी जैसा, जो कि थर्मामीटर बंद होता है और अगर उसमें टेम्परेचर आता है तो वो ऊपर उबलता जाता है। अगला सवाल है, मैं हैरतों हसरतों का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं, पायाब है हम। ये शेर किस गज़ल से है? तो गज़ल का नाम है ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को। अगला सवाल है, शाद कहते हैं कि दरियाए मोहब्बत इतना गहरा नहीं है कि तुम पार ना कर सको, देश पर खड़े रहोगे तो हैरत और हसरत में मुब्तला रहोगे। साहिल पर खड़े रहोगे या फिर ज़मीन पर? तो आंसर होगा साहिल पर खड़े रहोगे तो हैरत और हसरत में मुब्तला रहोगे। अगला सवाल है, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे, पहुँचते हैं दो एक, ए अहले ज़माना कद्र करो, नायाब नहीं पायाब हैं हम। ये शेर किस गज़ल से है? तो गज़ल का नाम है ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को। अगला सवाल है, शाद ने अहले ज़माने यानी कि आशिक की किस वजह से कदर करने के लिए कहा है? इश्क में कामयाब होने की वजह से या पैसा कमाने पर? तो शाद ने अहले ज़माने को आशिक की इस वजह से कदर करने को कहा है, इश्क में कामयाब होने पर। अगला सवाल है, शाद ने गज़ल में लफ्ज़ मंजिल का इस्तेमाल किसके लिए किया है? मंजिल इश्क के लिए या मंजिल आखिरत के लिए? तो शाद ने गज़ल में लफ्ज़ मंजिल का इस्तेमाल मंजिल इश्क के लिए किया है। अगला सवाल है, शाद ने अपनी गज़ल में कौन से मौसम का जिक्र किया है? बहार का या फिर सर्दी का? तो शाद ने अपनी गज़ल में मौसम बहार का जिक्र किया है। अब है गज़ल से मुताल्लिक सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, आम तौर पर गज़ल शायरी की वो सिन्फ़ यानी कि शायरी का वो प्रकार मुराद ली जाती है जिसमें देश से बातें की जाती हैं, औरतों या फिर आशिक से। तो आम तौर पर गज़ल शायरी की वो सिन्फ़ यानी कि वो प्रकार मुराद ली जाती है जिसमें औरतों या महबूब से बातें की जाती हैं। अगला सवाल है, गज़ल में आहिस्ता आहिस्ता इश्क या मज़ामिन के अलावा और कौन से मज़ामिन शामिल कर लिए गए हैं? हर तरह के या इनकार के मज़ामिन? तो गज़ल में आहिस्ता आहिस्ता इश्क या मज़ामिन के अलावा हर तरह के मज़ामिनों को शामिल कर लिया गया है। अगला सवाल है, उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़ सुख़न क्या है? यानी कि उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल शायरी कौन सी है? गज़ल या फिर मसनवी? तो उर्दू की सबसे ज़्यादा मशहूर शायरी है गज़ल। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम यानी कि मायने के एतबार से डेश होता है, उम्दा या फिर मुकम्मल। तो गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है।
अगला सवाल है, जिस तरह गज़ल में मज़ामिन यानी कि टॉपिक की कोई कैद नहीं होती है, उसी तरह डेश की तादाद भी मुकर्रर नहीं होती है, अशार की या फिर मतलों की। तो गज़ल में जिस तरह किसी भी टॉपिक पर गज़ल लिखी जा सकती है, इसी तरह गज़ल में कितने भी अशार हो सकते हैं, कितने भी शेर हो सकते हैं। अगला सवाल है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं क्या कहलाता है। देखो, गज़ल का पहला शेर दो मिसरे मिलकर शेर बनते हैं, तो गज़ल का पहला शेर जिनके आखिरी के दोनों लफ्ज़ एक जैसे होंगे तो वो गज़ल का मतला कहलाएगा। अगला सवाल है, गज़ल में एक से ज़्यादा डैश हो सकते हैं, तो आंसर होगा मतले कि गज़ल में एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं। अगला सवाल है, गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी कि शॉर्टकट में अपना नाम लिखता है, उस शेर को क्या कहते हैं। तो उस शेर को मक्ता या फिर काफिया क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। अगला सवाल है, गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है, बैतुल गज़ल या फिर शाहबैत या शाह शेर या हुस्न शेर। तो गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल कहलाता है। अगला सवाल है, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाए, ऐसी गज़ल को क्या कहते हैं, गैर बैत गज़ल या गैर मुरद्दिफ़ गज़ल। तो ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाए, ऐसी गज़ल को गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं।